फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आपका अपना महताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो यही रखते हैं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मुलाहिज़ा करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि यार हमारा जो परिंदा होता है, हमारा जो बर्ड होता है, उसको कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन तितर के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो भाई, आपका अगर पेड़ लगा हुआ है और जैसा कि अभी आप लोगों को पता है ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी लोगों के परिंदों ने, काफ़ी दोस्तों के बर्ड्स ने ब्रीड स्टार्ट कर भी ली है, एग्स और चिक्स देने वाले हैं। तो भाई अभी आपने जो है ना कुछ भी नहीं करना, आपने अपने परिंदे को ना माहौल देना है। माहौल किस तरह दिया जाता है भाई, कोशिश करें परिंदे के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे खुश्क मट्टी हो, मट्टी वाली जगह हो और परिंदे भी हों। जैसे इस तरह यहाँ पे परिंदे हैं, यहाँ का माहौल है परिंदों वाला, इस तरह का माहौल आप देने की परिंदे को कोशिश करें। आज़ादी आपके तितर के लिए बहुत ज़्यादा अहम और मुफीद है। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर इस पर आज़ादी के मुतालिक अपलोड की हुई है। अगर आपके पास तितर है और आप आज़ाद नहीं कर सकते या आज़ाद नहीं कर पा रहे, तो भाई आपसे गुजारिश है कि यार आप तितर का शौक़ करना छोड़ दें। आपके बस की बात ही नहीं है तितर का शौक़ करना। अगर आप तितर का शौक़ करना चाह रहे हैं और आपके पास टाइम भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप अगर तितर को आज़ादी नहीं दे रहे हैं, तो भी आप ऐसा समझें कि बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। कि आप लोगों से गुजारिश है यार, आपने अगर परिंदे, कोई भी परिंदा पाला हुआ है, तो आप उसे टाइम दें, आप उस परिंदे के लिए वक्त निकालें, अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने परिंदे को अच्छा और बेहतर एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें, ताकि आपका परिंदा जो है ना मानूस हो, आपका परिंदा आपके साथ सेट हो, आपका परिंदा ब्रीडिंग के दौरान कोई परेशानी पेश ना करे। अब ये देखें ना, जिस तरह मुर्गा मेल है, ये मस्ती कर रहा है, ये खुश हो रहा है, तो इस तरह दूसरे परिंदे भी जो होते हैं इस तरह के माहौल में खुश होते हैं। अब वो मुर्गे और मुर्गी का आपस में जोड़ लगा हुआ है और ये जो मेरे तितर है, ये भी ज़ाहिरी बात है अब इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में, इसी माहौल में चल रही हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि यार जितना हो सके ना आप कोशिश करें परिंदे के लिए इन्वायरमेंट का, बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट का इंतखाब करें, बेहतर से बेहतर माहौल का इंतखाब करें। अगर बेहतर माहौल का इंतखाब आप कर लेते हैं और बेहतर इन्वायरमेंट अगर आप अपने परिंदे के लिए प्रोवाइड कर लेते हैं, तो ऐसा समझेंगे यार, आप समझेंगे आपने ना शौक़ पे काम कर लिया। ये देखें अभी लड़ रहा है उनके साथ, ठीक है, तो मेल मुर्गा भी आया है मुर्गी के साथ, अभी ये तितर लड़ रहा था। तो ये आज़ादी में जो है ना इस तरह की जो एक्टिविटीज़ आपका परिंदा करता है ना, इससे आपका परिंदा क्या होता है कि सेहतमंद, हेल्दी और एक्टिव रहता है। आज़ादी में क्या होता है कि आपका परिंदा चलता फिरता है। एक केज में बंद हुआ परिंदा और एक आज़ाद परिंदा, दोनों में फ़र्क होता है। तो इसी आज़ादी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है ना परिंदे को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देने का आप दोस्तों से कहते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अच्छे से अच्छी मट्टी का इंतखाब करना है, अच्छे से अच्छे माहौल का इंतखाब करना है, अच्छे से अच्छे केज का इंतखाब करना है, अगर आप परिंदे से अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो। अब ये देखें, अभी इसका मूड हुआ, पहले 2 मिनट पहले ही वो मुर्गियों के साथ लड़ रहा था, अभी उसका मूड हुआ आके मट्टी में नहाना शुरू हो गया। ये तमाम तर एक्टिविटीज़ कहलाई जाती हैं परिंदे की, जो कि जो है ना वो परिंदा एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को करके खुश हो रहा होता है। इससे आपके परिंदे के माहौल को जो है ना एक अच्छा वो मिल रहा होता है। तो आपने कोशिश करना है अपने परिंदे को आज़ादी, और अपने परिंदे की आज़ादी पे तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। आप अगर आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये समझें कि आपने जो है ना बहुत गलत फ़ैसला कर लिया है और आप जो है ना एक गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। अगर आप आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो भाई आज़ादी पे नो कॉम्प्रोमाइज़, जितना हो सके आप अपने परिंदों को, चाहे वो तितर हो, चाहे वो बटेर हो, चाहे वो मुर्गे हों, आपने अपने परिंदों को आज़ादी जो है ना बेहतर से बेहतर कोशिश करनी है, देनी है। मट्टी की जो सहूलत है बेहतर से बेहतर कोशिश करनी है अपने परिंदों को दे। भाई अगर आपके पास इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है, हालांकि ये इन्वायरमेंट मेरे पास भी नहीं है, पड़ोस में दोस्तों के पास डेयरी फार्म है, वहाँ पे मैं आता हूँ, जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है। कहने का मकसद एक फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, तो उन फैसिलिटीज़ को अपने घर की छत पे भी आप बना सकते हैं, अपने घर के सहन पे भी आप बना सकते हैं। मैंने वीडियो बना के बताया था कि आप परिंदों के लिए छत पे मट्टी अरेंज करें, चारों तरफ ब्लॉक देकर,
تقریباً کوئی 2-2.5 فٹ کی مٹی ہو، ڈیپ جو اس کی ہو نا، تقریباً کوئی 2-2.5 فٹ کی ہو. اس طرح اگر آپ کرتے ہیں نا تو آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ سیٹ رہے گا. اگر آپ مٹی نہیں دیتے، اپنے پرندے کو آزادی نہیں دیتے، جسٹ آپ نے ایک کیج کے اندر بند کر کے آپ نے باجرہ وغیرہ دیا ہوا ہے، تو یار میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے شوق اور اس طرح کے کام نہ کریں تو بہتر ہے. اگر ابھی یہ دیکھیں، یہ آپ کہیں گے کہ یار پرندہ ڈر رہا ہے، یہ پرندہ ڈر نہیں رہا، اوپر چیل وغیرہ اڑ رہی ہے نا، ان کو دیکھ کے تھوڑا نروس ہو گیا ہے. اگر آپ آزادی پہ فوکس زیادہ سے زیادہ رکھیں گے تو میں آپ لوگوں کو آج پرومس کے ساتھ، آپ کو میں آج 100% شیورٹی کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا پرندہ بہتر سے بہتر بریڈ کرے گا. تو دوستو اپنے آپ پرندوں کو آزادی دیں اور خوش رکھیں اور خوشحال رکھیں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست مہتاب علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان.